हेलो कक्षा 8वीं के होनहारों वीर जवानों, कैसे हो सभी आप। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 8वीं का अब लास्ट पेपर संस्कृत का बचा है, जो कि 4 मार्च को होने वाला है, यानी होली के बाद में। तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपकी जो RSCERT द्वारा जारी किया गया था पेपर था, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। और वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको उस पेपर के अंदर दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो बोर्ड एग्जाम आपकी हुई है उनमें काफ़ी क्वेश्चन आपने ध्यान दिया हो, तो पहला जो मॉडल पेपर है उससे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो देखिए इसमें कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके रिपीट हो सकते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो इसका सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे एबेसेड वाले। आप इतने पेपर दे चुके हो तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपके किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 8 क्वेश्चन है ऑप्शन वाले। पहला क्वेश्चन है, परिहर्ति पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति, यानी परिहर्ति जो शब्द है, क्या पद है, उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, तो इसमें क्या है, परि। क्या है, परि। तो यानी घ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है, शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति, यानी रेखांकित का मतलब ये जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा लास्ट में जुड़ता है, तो लास्ट में जुड़ता है वो कहलाता है प्रत्यय। तो आदाय, आदाय में देखो इसमें होगा लयेप प्रत्यय होगा। क्या प्रत्यय होगा, लयेप प्रत्यय होगा। ध्यान देना इस बात की। फिर भर्तृजय उदासीना इव दर्श्यते अस्मिने वाक्ये अवयव पदम अस्ति, इसमें से कौन सा पद है, भर्तृजय उदासीना इव दर्श्यते, इसमें कौन सा अवयव पद है। तो इसका अवयव पद है इव। क्या इसका अवयव पद, इव है। नेक्स्ट है, भारत सवर्ण भूमि राजते, भारत सवर्ण भूमि राजते, तो इसके क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, शीतो, शीतो, शीतो इसका सही जवाब होगा। फिर है, प्राचीन काले, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम असीत, यानी प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो कैसे होता था। तो वो होता था मौखिक रूप से होता था। कैसे होता था, मौखिक रूप से, यानी बोलचाल के द्वारा ही होता था। फिर है, तवम विद्युद भावने पीड़ित बहिरागत आस्मिन वाक्य सर्वनाम पद अस्ति, इस वाक्य में ये जो वाक्य दिया हुआ है इसमें सर्वनाम पद कौन सा है। तो इसमें होगा तवम, तवम है वो सर्वनाम शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रमाकांत शुक्लैन महादेन रचि काव्य अस्ति, यानी डॉक्टर रमाकांत शुक्लैन महादेव जो रचित काव्य है उसका क्या नाम है, भारत जनता अहम, भारत जनता अहम, ये इनका महत्वपूर्ण काव्य है। इन क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, चाक लेहम परदाय ताम अवतारियति, इसमें कौन सा खालिस्तान है वो सही होगा। तो इसमें होगा प्रोडात। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इसमें क्या करना है, मिलान करना है। जैसे सालीना है, ये विशेषण शब्द है, ये विशेष्य शब्द है, तो इसमें किससे मिलान होगा। जैसे सालीना है, सालीना, इसमें किससे मिलान होगा, भारत जनता से। किससे मिलान होगा, ये भारत जनता। देखो सालीना जब किससे मिलेगा, भारत जनता से। पनोरमा, पनोरमा किससे मिलेगा, भगिनी से। और परितोष, परितोष अब किससे मिलेगा, अंतरामन से। समझ लेना इसको ध्यानपूर्वक। और शवच्छानी ये मिलेगा ग्रहाणी। ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मिलने वाला है, इसमें आपको संधि विच्छेद, संधि विच्छेद किया हुआ है, इसका सही शब्द बनाना। जैसे मही प्लस इंदर, महिंदर, क्या बनेगा, महिंदर बनेगा इसका। और एक एकम, एक एकम एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद करना। देखो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा रखा ना, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, एक प्लस एकम, एक प्लस एकम, उसका बन जाएगा एक एकम। ये इस प्रकार से देखो 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 खालिस्तान छोटे छोटे क्वेश्चन। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, रेखांकित पद मार्धुन्य प्रश्न निर्माण करो, यानी इसका प्रश्न का निर्माण करना है। तो कैसे करोगे प्रश्न का निर्माण, ध्यानपूर्वक देखना, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ होता है। कार्य समाप्तो
वेतनानि अतिरिच्य समानपि प्रावनुवन्ति। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया गया है प्रश्न निर्माण करने के लिए। कार्य समाप्तो, ये शब्द ऐसा कैसा लिख दिया, जो रेखांकित पद दे रखा है उसकी जगह अपन को कुछ ना कुछ लिखना होता है। इससे आगे वाला भी देखो सेम ऐसा कैसा उतार दिया। तो इस वेतनानी जो शब्द है जो अंडरलाइन किया हुआ, इसकी जगह क्या लगा दिया, कहानी लगा दिया। क्या लगा दिया, कहानी लगाते ही ये क्या हो गया, यहाँ पे जो पूर्ण विराम था उसकी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया और ये प्रश्न का निर्माण हो गया। तो ऐसे आपको कोई ना कोई शब्द इसमें जोड़ना होता है। नेक्स्ट है सर्व कार्यस्य घोषणा अस्ति। इसका कैसे बनाओगे, सर्व कार्यस्य को हटा के कस्य घोषणा अस्ति, यानी कौन सी घोषणा है, ये इसका प्रश्न निर्माण हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में भी देखो आपको अनेन अनेपि पशुवै भयभीता एवं, इसमें अतरेखांकित पदों विशेषण विशेष्य च पदम पृथकृत, यानी विशेषण और विशेष्य पद है वो अलग अलग लिखने हैं। तो किस में होगा, इसमें विशेषण कौन सा है और वो कौन सा है, विशेष्य कौन सा है। तो कौन से में रेखांकित जो पद दे रखे हैं, जो भयभीता, भयभीता है ना, वो तो क्या है, विशेषण है। भयभीता वो तो क्या है, विशेषण है। और ये जो पशु है, पशु है वो क्या है, विशेष्य है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और यहाँ पे कुछ आपको हिंट के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखते हुए आपको ध्यान देना है। स समय कर्तो अस्ति, युष्मत शब्द है, युष्मत शब्द है, तो इसमें आएगा क्या, तव्या। क्या आएगा, तव्या। और नेक्स्ट में नमः है गुरु, तो इसमें आएगा गुरुवे। क्या आएगा, गुरुवे नमः। और ऐसे ही थर्ड में उभे उभयत पुष्प वाटिका विद्यालय, विद्यालय में आ जाएगा मैं जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा विद्यालयम। और ऐसे ही अलम कलह, कलह का होगा कलेहन, क्या जुड़ जाएगा, एन जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इस वाक्य की रचना है वो हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें देखो आपको एक बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स में 5 शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ पे 4 वाक्यों में, इन पांचों में से 4 वाक्य कोई ना कोई आने वाले हैं। अब इस पर्सन को अपन पढ़ेंगे तो अपन को पता चलेगा कि कौन सा वाक्य इसमें आने वाला है। जैसे पूर्व दिशायाम सूर्य, पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है तो उसमें लिखेंगे उदयति। फिर तदहम अस्य आहनम करोमि। फिर है तत्तर धेनु शाक फलानी मार्वेण स प्लास्टिक स्यूमपि खादती। और यानी गाय है वो प्लास्टिक खाती है ना, खाती है। फिर है राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम, इसमें आएगा विधेही। क्या आएगा, विधेही। तो यानी यहाँ पे देखो गच्छति शब्द ऐसा आ गया दिया हुआ आपको, वो कहीं पर भी आपको नहीं भरना है, तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषात उचितानि संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी यहाँ पे रिक्त स्थान में उचित पद की पूर्ति आपको इसमें करनी है। इसमें भी देखो खाली स्थान वाले क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इसमें देखो योगदानम गणित ज्योतिषा संबंध भरोते, यानी गणित में योगदान देने वाले संबंधित कौन से हैं, तो उसमें थे आर्यभट्ट से, आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट से लिखना है। और सह जालम विस्त्रियार्य ग्रहम आगतवन, इसमें आएगा वने। क्या आएगा, वने। और फिर उपविष्ट मानव नौकायम स्थिरा मनुभवती, इसमें आएगा नौकाम। क्या आएगा, नौकाम। और अति अति आनंद पर्द, आनंद पर्द अयम जल विहार, जल विहार है वो बड़ा ही आनंद पर्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें देखो आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र है उसमें अतिरिक्त 100 पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखते हैं, यानी पेपर के अंदर नहीं आया हो ऐसे आपको कोई भी 2 श्लोक आपको लिखने हैं। जैसे इसमें 2 श्लोक लिखे हुए हैं तो 2-2 नंबर के 2 श्लोक हो जाएंगे। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में भी आपको मिलान करना है। ए से ब में खंड ए और खंड ब दे रखा है, इसे मिलान करना है। जैसे ये दे रखा है, इसमें कौन सा ये वाक्य फिट बैठ रहा है उसको मिला देंगे। जैसे इसमें बैठ रहा है समुद्र माँ साध्ये भवते पेया, इससे इसको मिलान कर दिया। ऐसे आपको मिलान करना आना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। इस 18 नंबर क्वेश्चन में देखो आपको 4 क्वेश्चन है और पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो दूरस्थ श्रृंगालय कीम कर्तव्य मारम, यानी वो श्रृंगार वाली जो कहानी है जो आपके चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन आया है ना। तो इसमें क्या लिखना है, दूरस्थ श्रृंगालय कीम की जगह रवम लगा दिया। क्या लगा दिया, रवम और कर्तु मारंभ। ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, कस्यादिशी अयम भारतीय अग्र से राम। तो डीजी भारतम इति, डीजी भारतम इति, फिर आगे ये दिस ऐसा कैसे उतार दो। ठीक है। और ऐसा ही नेक्स्ट है, तवम जालम प्रसार्य इति का अकथित। तो इति लोमशिका, लोमशिका का की जगह क्या लगाना है, लोमशिका। नेक्स्ट है, कस्या स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। तो इसमें क्या लिखोगे, भ्रातृजाया लाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में देखो, इसमें आपको अधोलिखितम प्रश्न निर्माण उत्तराणी एक पद, एक पद में उत्तर लिखना है। कूप खननम सदा कदा न युक्तम भवति वहिना ग्रह प्रदीप्ते, वहिना ग्रह प्रदीप्ते। ऐसे गुरु शिखरे गमनम की दर्शम आस्ति सुदुष्क्रम। और भारत जनता मित्र से चक्षुनाम किम पश्यन्ति संसारम, क्या आ जाएगा, संसारम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट है, नीति नवनीतम पाठ कस्मात ग्रंथात संकलित मनु स्मृतित। नीति नवीन जो पाठ है उसमें क्या कौन सा ग्रंथ संकलित है, तो मनुस्मृति। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी अथवा में भी वही 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऊपर भी 4 नंबर का। यहाँ पे आपको एक बॉक्स देगा और यहाँ पे एक चित्र देगा, उस चित्र से आपको यहाँ पे 4 वाक्य बना के लिखने हैं। ये तो रहेगा आपके लिए हार्ड, ठीक है ना, ये तो रहेगा आपके लिए थोड़ा हार्ड। सबसे सरल रहेगा इसके अथवा में जो आएगा वो, और वो ही आपको हमेशा करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन 8 नंबर का, ये 4 नंबर का ही आएगा, लेकिन इसमें 8 खाली स्थान दे रखे हैं ना, इन 8 खाली स्थानों को आपको एक ऐसी जो सारणी सी भरनी है सिर्फ। जैसे यहाँ पे चंचलो आ गया, यहाँ पे विस्तीर्य आ गया, सौभाग्यवाद आ गया, कल्याणम आ गया, विपाशम आ गया, खादी श्यामी आ गया, लोमशिका आ गया, भूतवा आ गया। यानी 8 शब्द थे, 8 खालिस्तान है, उनमें आपको भरना है। और अधिकतर खालिस्तान आपके सही होंगे, क्योंकि आप इसको पढ़ के करोगे ना तो आपको पता रहेगा कि कौन सा खालिस्तान में क्या आने वाला है। और मान लो 8 में से 4 भी सही हो गए तो 2 नंबर वैसे ही आ जाएंगे। वैसे प्रश्न निर्माण, यहाँ पे वाक्य निर्माण है वो थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है, ठीक है ना। और फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 के 21 के अंदर आपको क्या करना है, आपको ऐसे क से लेकर के झ तक के कुछ वाक्य दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का है ना। इनको क्या करना, आगे पीछे जमाना है, यानी इनका क्रम है वो सही से नहीं दिया हुआ है। तो सही से नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है, देखो जैसे 4 तो ये दे रखे हैं, और एक अगले पृष्ठ में है जो देखो अभी एक ये है, 4 ये है, ठीक है। इनको क्या करना, सबसे पहले कौन सा आएगा, जैसे क में ग आएगा, 1 नंबर पे ग आएगा, वयम सर्वे स्वदेश से राजायानाम विषयम ज्ञातुम इच्छाम। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, 6 वाला आएगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो यानी एक कहानी सी बनेगी, इसमें एक कहानी सी बनेगी, और वो कहानी में आपको सबसे पहले कहाँ से शुरू किया है, फिर दूसरी लाइन क्या आएगी, उस कहानी को आप एकदम दोहरा लोगे उन वाक्यों को, तो आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य पहले आने वाला है। और ये भी 4 अंक का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 श्लोक दिए हुए मिलेंगे। कितने श्लोक दिए हुए मिलेंगे, 3, और उनमें किसी 2 का भावार्थ है वो हिंदी भाषा में लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे देखना, कोई 2 का लिखना आपको। जैसे पहले का लिखा हुआ इसमें, प्रस्तुत श्लोक में भारत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भारत की ये भूमि वीरों द्वारा भोगने योग्य है तथा यहाँ कर्मशील लोग ही विश्वास निवास करते हैं। ये संसार में सभी के द्वारा वंदनीय है, देवता भी इसकी प्रशंसा करते हैं। एवं सदा पर्वों और उत्सवों की भूमि है। भारत स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर सुशोभित है। इस प्रकार दूसरे का भी आपको लिखना है। तो यानी आपको जो सरल लगे उनमें कोई 2 का लिख दो, जरूरी नहीं है कै का लिखो, ख का, ग का, कोई सा भी 2 लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, और बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
जैसे आपको संस्कृत में कुछ पाठ है उनका हिंदी अर्थ याद रहना चाहिए, और वो आपको क्या करना है, जैसे कै रक्षित है, अथवा ग्रम शून्यम सुताम विना पाठ सारम हिंदी भाषा में लिखती। यानी आपको दो पाठों का नाम आपको यहाँ दिया हुआ मिलेगा, उनमें से किसी एक पाठ का हिंदी में अनुवाद करना है आपको। जैसे इस पाठ का सार लिख दिया यहाँ पे, है ना, किसका, कै रक्षित है, कै रक्षित है, इसका लिखा, या फिर दूसरे का लिख दो, किसी एक का सार है वो आपको अब हिंदी के अंदर लिखना होगा। देखो जैसे ये 10 से 15 लाइनों में हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे का लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, है ना। 10-15 लाइन लिखनी है आपको उस पाठ के बारे में। अगर सही से पढ़ा है तो आपको उसका हिंदी अर्थ याद होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको क्या करना है, मंजूषात पदानि चित्वा अस्माकं भारत देश है विश्वोपरि अष्टवाक्यानि रचित, यानी 8 वाक्यों का निर्माण आपको करना है। तो ये भी आपके लिए हार्ड रहेगा। इसके अथवा वाला सब करना आप हमेशा, इसके अथवा वाला करना, क्यों, क्योंकि वो मैं अभी दिखाता हूँ कैसे आपको इसके अथवा वाला करना है। क्योंकि 8 नंबर के इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखो प्रार्थना पत्र लिखना है, और प्रार्थना पत्र के लिए बॉक्स में आपको 8-10 शब्द मिलेंगे, और वो क्या होंगे, देखो इसमें ये जो एप्लीकेशन लिख रखी है ना, देखो ये ज्यादातर एप्लीकेशन आपको लिखी हुई मिलेगी, कुछ खालिस्तान दिए हुए मिलेंगे। तो देखो यहाँ गहरी काली लाइन में लिखे हुए हैं ना, वो खालिस्तान आपको इस बॉक्स में दिए हुए वो भरने हैं। जैसे यहाँ पे ये पहला खालिस्तान दे रखा था, इसमें क्या था आपको पता है, एप्लीकेशन सेवायाम से शुरू करते हैं, तो सेवायाम आ जाएगा। यहाँ विषय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कौन सी प्रतियोगिता हो रही थी, तो उसका आपको इसमें देख लो कबड्डी हो रही है, तो यहाँ पे कबड्डी आ जाएगा। फिर यहाँ सविनय में आएगा क्रीड़ा प्रतियोगिताम निवेदनम अस्ति गर्हितुम, यहाँ रमेश आ गया, है ना। इस प्रकार यहाँ दिनांक आ गई। ऐसे आपको इसमें क्या है कि पूर्ति करनी है सिर्फ, तो ये अथवा वाला क्वेश्चन ही आप इसको करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इसका, आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, और इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे हैं, और वो सभी के सब 2-2 अंक के हैं। कितने अंक के हैं, 2-2 अंक के। जैसे उच्च वर्गीय कासाम उपवासम है कुर्वन, तो उच्च वर्गीय नारीणाम उपवासम है कुर्वन, यानी उच्च वर्ग की नारियां है ना, वो क्या करती हैं, उपवास करती हैं। यानी यहाँ पे कासाम की जगह नारीणाम लिख दिया। ऐसे आपको 1-2 शब्द हटाना है, उसकी जगह यहाँ इसको पढ़ लेना, पहले इसको पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर वाक्य उसमें मिल जाएगा आपको, उसमें पता चलेगा कि कौन सा शब्द छूटा हुआ है, वो क्या है, उस शब्द की जगह आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।